Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को पढ़ाऊंगी नॉर्मल स्पेस क्या होता है और सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है. लेट टी एंड था बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस. इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल. हम इसे नॉर्मल बोलेंगे इफ़ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट्स. आप डिसजॉइंट दो डिफरेंट क्लोज सेट्स, मतलब ये जो क्लोज सेट्स हैं ये ए और बी, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा. आपने दो क्लोज सेट ऐसे पकड़ने हैं जो दो डिफरेंट दुनिया से बिलोंग करते हों. ओके और दुनिया नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो. देन देयर एग्जिस्ट. अब फिर वो कहता है अगर आपको दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स मिल गए हर दो पेयर के लिए, देन देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स. तो फिर वो कहता है दो, मैं गारंटी देता हूँ कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका नाम होगा यू एंड वी, सच दैट एक क्लोज सेट एक में कंटेन करेगा, दूसरा क्लोज सेट दूसरे में कंटेन करेगा. ये आप लोगों को मिलता जुलता नजर आ रहा होगा रेगुलर स्पेस से. रेगुलर स्पेस में कहता था एक क्लोज सेट हो, एक पॉइंट हो, दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे. तो पॉइंट एक ओपन सेट में बिलोंग करे, वो दूसरे सेट में सेट जो है क्लोज सेट जो है एक ओपन सेट में कंटेन करे. तो अब दो क्लोज सेट्स और दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, एक एक में कंटेन करेगा, दूसरे दूसरे में कंटेन करेगा. सिंपल सी बात है, क्लोज सेट ओपन सेट में कंटेन करेगा. तो अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट स्पेस है जिसे कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल है. मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं और इसका डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बना दिया है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना लिया है. अच्छा, ओपन सेट्स आपको पता ये है, क्लोज सेट्स आपको पता ये है. अब इनमें से कोई से दो ऐसे सेट पकड़ने हैं, क्लोज सेट्स पकड़ने हैं. ये क्लोज सेट्स की लिस्ट है. इनमें दो ऐसे सेट पकड़ने हैं जो जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, जिनमें कुछ कॉमन ना हो. ये एक्स और एक नहीं पकड़ सकते, एक्स और बी भी नहीं पकड़ सकते, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, खाली सेट है, तो ये दोनों पकड़ सकते हैं. मैंने यही काम करके देख लिया. एक में ए को 5 दे दिए, बी को मैंने एक्स दे दिया, और यू और अब मैंने ढूंढे हैं यू और ओपन सेट्स ढूंढे हैं. तो दो ओपन सेट्स, यही दो ओपन सेट्स से. तो अब आपको पता है 5 में कंटेन करता है, एक्स में कंटेन करता है. तो ये तो ट्रिवियली ये होल्ड कर दिया, ये वाली कंडीशन होल्ड कर दिया. अब ये दो ऐसे क्लोज सेट्स हैं जो जिनका इंटरसेक्शन 5 है. एक को ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दे दिया, और फिर दो ओपन सेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक को यू का, दूसरे को इसका. तो ये देख लो, ए अपने में ही सेट में ही कंटेन करता है, बी वाला अपने सेट में ही कंटेन करता है. तो ये हमारे पास इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास एक इस तरह से एग्जांपल बन गया. इसी तरह से आप देख लें, फाई और बी भी पकड़ सकते हैं, फाई और ए भी पकड़ सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली आप ऊपर भी यही चीज़ें, सेम चीज़ें पकड़ के ये प्रॉपर्टी अपनी वेरीफाई करवा दोगे. तो नॉर्मल स्पेस की प्रॉपर्टी इतनी मुश्किल नहीं है. अब इसका हम थ्योरम्स पे चलते हैं. चलो, अब ये आया T4 स्पेस. T4 स्पेस के बारे में बताया जा रहा है जिस तरह T3 कैसे बना था, रेगुलर प्लस T1 T3 बन गया. T3 एंड हाफ कैसे बना था? कंप्लीटली रेगुलर एंड T1 3 एंड हाफ स्पेस बन गया था. अब T4 स्पेस कैसे बना है? नॉर्मल एंड T1 स्पेस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? T4 स्पेस बनाते हैं. तो अब चलते हैं. अब बताया जा रहा है कि नॉर्मल स्पेस में नॉट बी अ रेगुलर, नॉर्मल स्पेस रेगुलर में नॉट बी नहीं हो सकता, में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, में नॉट, में पे आ गई है बात. अच्छा, बट ये कंफर्म है कि T4 T3 होगा, T3 T2 होगा, 2 जो है 1 होगा, 1 जो है 0 होगा, बट कन्वर्स होल्ड नहीं करता. ठीक है, तो वो इन जनरल कन्वर्स होल्ड नहीं कर सकता. आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर आ सकते हैं जो कन्वर्स चल ले, लेकिन इन जनरल कन्वर्स इसका होल्ड नहीं करता. अब हम चलते हैं किस पर? आपने शो करना है T4 स्पेस इज अ रेगुलर स्पेस. आपने T4 को रेगुलर स्पेस शो करना है. अब कैसे शो करती हैं वो ज़रा गौर से देखो. अब आपने कहना है लेट दिस बी आर T4 स्पेस. T4 स्पेस क्या होता है? वो नॉर्मल भी होता है, T1 भी होता है. हमने इसे क्या शो करना है? हमने इसे रेगुलर शो करना है. अब आप लोग ज़रा याद करो, रेगुलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस सेट में से दो चीज़ें मांगते हैं, भाई दे दे एक क्लोज सेट दे दे अपना, और एक ऐसा अपना पॉइंट दे दे. वो पॉइंट जो है उस
क्लोज सेट में बिलोंग ना करते हो, दोनों डिसजॉइंट चीज़ें हों। तो ये पहले चीज़ें इससे लेते हैं और फिर क्या फर्दर प्रोसीजर करते हैं वो आपको बताती हूँ। देन वी हैव टू शो दैट एक्स इज अ रेगुलर स्पेस, एक्स हमारे पर रेगुलर स्पेस है। अब हम इससे दो चीज़ें लेंगे, क्या चीज़ लेंगे, एफ एक क्लोज सबसेट लेंगे और एक और पॉइंट लेंगे जो इससे एफ में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे बताना चाहिए था एंड यहाँ ये कोमा यहाँ लगता है और यहाँ बताते हैं एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो आप ऐसे बताएं। अच्छा, फिर इसके बाद वो क्या कहता है कि ना, और फिर उसे याद आया मेरा एक्स तो आपको पता चल गया एक क्लोज सेट है, दूसरा एक पॉइंट है जो एफ में बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ वो कहता है कि टी एक्स जो है वो मेरा T1 स्पेस है। अब T1 स्पेस के बारे में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने उसे अलहदा करके पढ़ाया था। तो क्या था, एक हमारे पास सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्लोज्ड होते हैं अगर आपका T1 स्पेस है, T1 स्पेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एक सिंगलटन सेट, ये जो सेट ये सिंगलटन सेट ये भी क्लोज्ड है, एफ भी क्लोज्ड है, दो आपको डिसजॉइंट क्लोज सेट्स मिल गए हैं। आपको क्या मिल गए हैं, आपको ने खुद ऊपर बताया कि आपका T4 स्पेस है, T4 में नॉर्मल भी है, T1 भी है। अब यहाँ आपको T नॉर्मल की मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रही हूँ। नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, किसी तरह से दो क्लोज सेट्स हमें निकाल के बताओ जो दोनों के दोनों डिसजॉइंट हों। अब आपने ये काम कर दिया, बिकॉज वो कहता है ये क्या, अब लोगों ने रीज़न पूछी है कि ये सिंगलटन सेट कैसे हो गया, तो यहाँ वो रीज़न बता रहे हैं बिकॉज T1 स्पेस है जिसमें एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज, जिसमें हर सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है। अब फिर उसे याद आया कि मेरे पास तो एक्स नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए, कोई से भी दो क्लोज सेट्स पकड़ो, मैं गारंटी देता हूँ एक और हम अब तुम्हारे पास, अगर ये देखो मैंने वही स्टेटमेंट दोबारा लिखा है, देन फॉर एनी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट्स, अगर आपको कोई से भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स पकड़े मिले हैं जो कि हमें मिल गए हैं, एक ये मिला एक ये मिला, देयर एग्जिस्ट और डिसजॉइंट ओपन सेट्स, तो आपके पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, एक का नाम होगा U, दूसरे का नाम होगा V, सच दैट एक सेट दूसरे में कंटेन करेगा, पहले वाला पहले में कंटेन करेगा, दूसरे वाला दूसरे में कंटेन करेगा। अब जरा गौर से तो देखो, गौर से तो देखो, अब X एक सेट है, इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है ये जो X एलिमेंट है U में बिलोंग कर रहा है। ओहो, अब तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, रेगुलर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। रेगुलर स्पेस यही कहता था कि किसी तरह से मुझे एक पॉइंट, ये देखो पॉइंट भी हमने ले लिया था, और एक क्लोज सेट दो वो भी हमने ले लिया था, और वो कहता है मैं आपको किसी तरह से दो ओपन सेट्स बना के दिखाऊंगा जो कि डिसजॉइंट होंगे, वो भी हम लोगों ने बना लिए, और ऊपर खुद बता दिया कि ये हमारे पास U और V डिसजॉइंट है, इसका मतलब है U इंटरसेक्शन V, ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों की सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ नीचे नीचे उतरी। अच्छा, तो अब आपने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दिया, अब आप इजीली कह सकते हो यस आवर एक्स इज रेगुलर स्पेस। चलें गाइस, अब मैं आपको एक और थ्योरम बताती हूँ इसी का, ये जो हमारा है एक और नॉर्मल स्पेस का। क्या कहा जा रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज नॉर्मल। एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलेंगे कि वो नॉर्मल है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ हम उसे नॉर्मल कब बोलेंगे वो आपको बता रहे हैं। फॉर ईच क्लोज सेट, आपके जितने भी क्लोज सेट हैं, अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखना, और ये मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी है, इसका प्रूफ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बस समझ लो। आपको ये देखो, टा के एलिमेंट्स आपको पता है क्लोज्ड होते हैं, टा के एलिमेंट्स आपको पता है, सॉरी टा के एलिमेंट्स आपको पता है ओपन होते हैं, आप उनका कंप्लीमेंट लेगो, सारे क्लोज सेट्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब ये हमें ये कहता है कि आपके ईच, फॉर ईच जितने भी क्लोज सेट्स हैं, हर क्लोज सेट से वो कहता है एंड जितने भी क्लोज सेट्स है एंड ओपन सेट H, और आपको एक ओपन सेट मिलेगा, आपको एक क्लोज सेट और एक ओपन सेट मिल जाएगा। अब ओपन सेट कौन सा पकड़ना है, आप कोई भी ओपन सेट अपनी तरफ से नहीं पकड़ सकते, एक ऐसा ओपन सेट पकड़ना है, वो कौन सा ओपन सेट होगा उसके बारे में बता रहा है। ऐसा ओपन सेट पकड़ना, ओपन सेट कौन सा पकड़ेंगे, कंटेनिंग F, जिसमें F पाया जा रहा होगा। मतलब बताने का ये है, वो कहता है एक H पकड़ो जो विच कंटेन, मैं अब ये कहाँ लिखूँ बात, ये मैं लिखती हूँ चलो यहाँ लिख लेती हूँ। वो कहता है F अंदर हो, ऐसा F हो, F तो क्लोज्ड है और H ओपन सेट है, ऐसा ओपन सेट पकड़ना है जिसमें F आपका पूरा का पूरा उसमें कंटेन कर रहा हो। अगर वरना अगर F के सारे एलिमेंट H में नहीं होंगे तो फिर आप वो वाला ओपन सेट पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है, चलो आ जाओ।
तो अब आपको समझ आ गया होगा, एच हम कोई भी नहीं पकड़ सकते, एच हमने खास तौर पे वो वाला पकड़ना है जिसमें एफ के सारे एलिमेंट उधर हों, मतलब कंटेनिंग एफ, उसमें एफ कंटेन कर रहा हो। अब वो कहता है देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, वो कहता है अगर ये आपको एक एच ऐसा मिल गया जिसमें एफ के सारे एलिमेंट होंगे, फिर वो कहता है मैं गारंटी देता हूँ एक ओपन सेट दरमियान में ऐसा ज़रूर होगा सच डैट उस ओपन सेट में भी एफ के सारे एलिमेंट होंगे। ये वो बात बोल रहा है, एफ का उस जी में होगा। अब आपको पता है जी अपने ही क्लोजर में कंटेन करता है, और वो वाला जी उसका क्लोजर भी एच में कंटेन कर रहा होगा। तो एच इतना बड़ा है। स्टोरी आपने स्टार्ट की थी कि एक क्लोज सेट पकड़ो एक ओपन सेट पकड़ो, और उस ओपन सेट में ये एफ कंटेन कर रहा है। वो कहता है देन मैं तुम्हें गारंटी दूंगा एक और ओपन सेट आपको 100% मिलेगा उसी टोपोलॉजी में, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अगर आपका एच नॉर्मल है तो, और फिर आप ये वाली साइड इफ़ एंड ओनली इफ़ है, एक साइड पे आप नॉर्मल उठाओगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, फिर आप ये वाली कंडीशन उठाओगे और फिर नॉर्मल बना के दिखाओगे। कैसे बनाते हैं, और अब ज़रा आके देखो तो सही होता क्या है। अच्छा, आपके पास एक्स नॉर्मल है और आपको गिवन है कि एफ जो है एच में कंटेन कर रहा है। एफ के बारे में गिवन है क्लोज्ड है, एच के बारे में गिवन है ओपन है। एफ के सारे एलिमेंट एच में हैं। अब आपको पता है कि एच का अगर मैं कंप्लीमेंट ले लूँ, ये देखो एफ के सारे एलिमेंट, ये एफ के सारे एलिमेंट एच के अंदर हैं पड़े। अगर मैं एच का कंप्लीमेंट ले लूँ तो ये बाहर का सारा हिस्सा आएगा, ये सारा हिस्सा बाहर का आएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एच कंप्लीमेंट है, ये बाहर का सारा हिस्सा आएगा। ओके, बात समझ आती है, आगे चलो। अच्छा, अब वो कहता है एच, अगर एच सारा हमारा ओपन है, आपका एच ओपन है, तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे वो तो क्लोज्ड होगा। और फिर एक और मजे की बात उसने बोली है, कहता है फिर मैं गारंटी देता हूँ कि एफ जो है एफ इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट, इस एफ का एच कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, खाली सेट आएगा। ओके, बात समझ आती है। चलो आगे चलो। अब जरा गौर से देखो, आपने चीख के कहा था कि एक्स आपका नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल के लिए क्या शर्त होती है, किसी तरह दो क्लोज सेट बनाकर दिखाओ। एक क्लोज सेट हो गया ये, और एक क्लोज सेट आपने खुद ही बोला था कि एफ आपका क्लोज सेट है, ये दो आपके। और मजे की बात, एफ का और एच कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्लोज, ना सिर्फ आपने क्लोज बल्कि डिसजॉइंट भी पकड़ लिए हैं। अब और नॉर्मल के लिए यही चाहिए होते हैं, कोई से दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हमें पकड़ के दिखाओ। यहाँ पे आपने क्या किया है, आप ने दो डिसजॉइंट क्लोज सेट पकड़ लिए हैं। अब वो कहता है मैं गारंटी दूंगा कि दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे सच डैट दिस कंडीशन होल्ड। एफ कंटेन करेगा एक ओपन सेट में और एच कंप्लीमेंट कंटेन करेगा दूसरे ओपन सेट में, सच डैट यू और जी दोनों डिसजॉइंट होंगे। ये भी बात समझ आती है। अब जरा ये वाली, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, इसे जरा गौर से देखो। अब हम ये टेक्निक पीछे बार बार अब यूज करते आ रहे हैं। अब हम इसका अगर यू का कंप्लीमेंट ले लेते हैं, एच का भी कंप्लीमेंट आएगा, तो एच का कंप्लीमेंट कैंसिल कर देगा। मतलब अगर मैं यू पे कंप्लीमेंट ले लूँ तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एच पे भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे और एच पहले आ जाएगा और ये वाली चीज़ बाद में चली जाएगी। ये वाला सेट बड़े वाला सेट छोटा हो जाएगा, छोटे वाला सेट बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये स्टेप भी समझ आता है। इधर अब क्या है, वो कहते हैं जी और एच में कुछ कॉमन नहीं है, जी और यू में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब इनका इंटरसेक्शन खाली है। इसका मतलब है जी 100% कंटेन करेगा यू में कंटेन करेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यू जो है वो 100%, आप इसे ऐसे भी कह सकते थे, यू जो है वो कंटेन करेगा जी कंप्लीमेंट में, आप ऐसे भी कह सकते थे। तो हमें इस वक्त ज़रूरत जी कंटेन कर रहा है यू कंप्लीमेंट में, इस चीज़ की थी। चलो आओ। अच्छा, एक और भी बात आपको बता देती हूँ। ये जो ये यू था वो ओपन सेट था, तो ये यू कंप्लीमेंट हमारे पास क्लोज सेट आ जाएगा, तो आप लोगों को ये भी पता हो। अच्छा चलो आओ आगे चलें। अब आप लोग ज़रा गौर से देखो, एफ कंटेन कर रहा है जी में, जी कंटेन कर रहा है यू कंप्लीमेंट में, यू कंप्लीमेंट कंटेन कर रहा है एच में। इन सारों को कंबाइन करके ये सबसे छोटा फिर बड़ा, फिर ये बड़ा वाला इसमें कंटेन कर रहा है और ये वाला सेट एच में कंटेन कर रहा है। ये हमने कंडीशन यहाँ रख दी। अब आप लोगों को पता है, यहाँ मैंने थोड़ा सा ना काम ये किया है, हमें पता है वी नो डैट जी जो है अपने ही क्लोजर में कंटेन करता है। ये पीछे थ्योरम हम लोग पीछे यूज़ करते करते आए हैं। तो अब यहाँ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, चलो नहीं यही काफ़ी है।
तो अब आपने यहाँ रीज़न भी दे सकते थे कि साफ पता चल रहा है कि ये जो यू कम्प्लीमेंट है इज़ अ क्लोज सुपर सेट ऑफ जी। तो फिर से वो याद आ गया, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट इज़ जी क्लोजर। तो फिर ये हमारे पास ऐसे आ गया और फिर ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने सेटिस्फाई करी थी। एफ जी में कंटेन कर रहा है, जी क्लोजर में, और ये एच में, वही चीज़ आ गई है। आज जो अब कन्वर्स चलते हैं। अब आपने शो करना है कि आपका एक्स जो है वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल शो करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हैं वो अब आप देखो। आप जिस सेट को नॉर्मल शो कर रहे होते हैं उससे दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हम पकड़ते होते हैं, बी टू डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ऑफ एक्स देन। तो अब आपको पता है ये दोनों डिसजॉइंट हैं। दोनों डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है, F1 इंटरसेक्शन F2 इज खाली सेट। अब आपको पता है F1 और F2 में कुछ कॉमन नहीं है, ये F1 है और ये F2 है, ये F1, ये F2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 जो है F2 के क्लेजर में ये जो F2 का अगर मैं कम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये मेरा ये सारा हिस्सा क्या बनेगा, F2 कम्प्लीमेंट बनेगा। तो साफ पता चल रहा है F2 कम्प्लीमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है और F1 जो है वो छोटा हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं F1 कंटेन कर रहा है F2 के कम्प्लीमेंट में। अब ज़रा एक और मज़े की बात देखो, अगर ये वाला सेट हमारे पास क्लोज्ड था तो ये जो आपका F कम्प्लीमेंट बना है वो हमारे पास ओपन सेट बन गया। अब आपने इजीली शो कर लिया कि एक क्लोज सेट एक ओपन सेट में कंटेन कर रहा है। आपने क्या करना है, आप एक ओपन सेट तो आप एक क्लोज सेट्स जो है वो बनाने, एक ओपन सेट तो बनाने में कामयाब हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप लोगों को याद होगा हम क्या करते थे, हम हमारा ऊपर गिवन था कि एक